अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सा कीमती वक्त और हज़ारों रुपए की बचत होगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रोल पट्टी, समोसा पट्टी और बहुत सी शीट्स बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसके साथ ही मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप पानी लिया है और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पे सॉल्ट। यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप नीम गर्म पानी ऐड करूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, क्योंकि बहुत सी टिप्स ऐसी होती हैं जो आप स्किप कर जाते हैं और बाद में आपकी रेसिपी ठीक नहीं बनती। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप पूरी ही वीडियो देखें ताकि कोई भी पार्ट जो है आपसे स्किप ना हो जाए। और जब भी आपको लगता है कि आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि यह सदका जारिया होता है दूसरों को कोई चीज़ सिखाना। तो इसलिए ज़रूर अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर किया करें। और यहाँ पे मैंने जो है मैदे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती गई हूँ और उसको मिक्स करती गई हूँ। और पानी डालते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा ना हो जाए और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, क्योंकि हमने इसको जो है रनी फॉर्म में बनाना है। यहाँ पे जो है पानी आपने नीम गर्म ही रखना है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो बैटर है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने बैटर जो है रनी फॉर्म में बना लिया है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक बना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। आपने इसको रनी फॉर्म में बनाकर रख लेना है। और मैदे को लेते हुए आपने ज़रूर चेक करना है कि मैदे का कलर जो है वो अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए, इसके अंदर किसी भी किस्म की स्मेल ना हो और जो है मैदा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और उसको मैं अच्छे से छान लूँगी। और इस स्टेप पे मैदे को छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी क्लम्प आ जाएगा तो हमें पट्टियाँ बनाते हुए, शीट्स बनाते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमने इसको शावर के अंदर ऐड करना है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का अच्छे से ख्याल रखना है। ये स्टेप जो है आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 2-3 हिस्सों के अंदर इसको यहाँ पे छान के रख लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेनर के अंदर कितने ज़्यादा हार्ड से क्लम्प आते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि जो आपका स्ट्रेनर हो वो बिल्कुल बारीक ही हो, मोटे वाला स्ट्रेनर आपने यूज़ नहीं करना। और इस तरह हमारे पास जो एक स्मूथ सा मैदे का बैटर जो है हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने बैटर को साइड पे रख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है एक शावर। शावर जो है बिल्कुल नॉर्मल शावर है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो आपने इस शावर को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो उसके बाद मैं इस बैटर को इसके अंदर पोर कर लूँगी। डालने के लिए मेरे पास क्योंकि फ़नल नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा कैप लूँगी, उसी के साथ मैं इसको डालते जाऊँगी। अगर आपके पास कोई फ़नल वगैरह है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसमें आपको बिल्कुल चीज़ों को आसान करके दिखाया जाएगा, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होगी और कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़े करेगी। तो यहाँ पे मेरे पास जितना भी बैटर था मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर कैप दे दूँगी और अच्छे से बंद कर दूँगी। और यहाँ पे जो शावर की नोज़ल है उसको ठीक से बंद करना बहुत ही ज़रूरी है, आपने उसको अच्छे से चेक कर लेना है। और जिस साइड से ये फुल टाइट करके बंद होता है आपने उस साइड पे इसको अच्छे से बंद कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब दूसरी तरफ मैंने एक नॉन स्टिक का तवा लिया है और उसको ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है और टिश्यू पेपर के साथ उसको अच्छे से फैला दिया है। और यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से पट्टी बनाना सिखाऊंगी। और एक जो हम चूल्हे पे डायरेक्ट तवे पे रख के बनाएंगे और दूसरा हम पतीले के ऊपर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जब जैसे ही हल्का सा हीट अप हुआ है तो मैंने उसके ऊपर शावर करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल राउंड शेप में मैं इसको शावर कर लूँगी। और साइड्स पे अगर एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं ड्रॉप्स तो आप इसको टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से उतार लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास एक राउंड शेप की पट्टी जो है वो बन चुकी है। और ये सबसे आसान और ईजी तरीका है जो मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ। और जब भी आपने एक पट्टी बनानी है उसमें आपने फ्लेम बहुत ही ज़्यादा कम रखना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और ये बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर ही कुक हो जाती है, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर हमारे पास बनकर रेडी होती है। और अब दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसके अंदर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब पानी अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट कर देगा तो उसके ऊपर मैं तवा रख दूँगी ताकि उसकी स्टीम जो है तवे पर पड़ती रहे और मेरी जो पट्टी है वो अच्छे से कुक हो जाए। इस तरह जो है हमारे पास चारों तरफ अच्छे से हीट इसको मिलती है, जिसकी वजह से बड़ी परफेक्ट तरीके से आपके पास पट्टी बनकर रेडी हो जाती है। और इस शीट का एक फ़ायदा ये है कि ना ही इसमें आपको मैदा गूँथना पड़ता है, ना ही आपको बेलना पड़ता है। वो बहुत आसानी के साथ आपने अच्छे से उसको बैटर को मिक्स किया और आपने उसके तवे के ऊपर फैला दिया और आपकी जो है पट्टी बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत आसानी से उतर गई है और बहुत ही ज़्यादा पतली और डेलिकेट है।
और इसको उतारते हुए आपने इस बात का एहतियात रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने इसको नहीं खींचना। अगर आप ज़ोर से खींचेंगे तो ये टूट सकती है, तो इसलिए आपने आराम से इसको उतारना है। अब दूसरी पट्टी मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा झटपट बन जाने वाली चीज़ें हैं जो आप घर में बना कर रख सकती हैं। और इसको स्टोर करने के लिए आप इसके अंदर फिलिंग करें, बनाएं और इसको स्टोर कर दें। तो यहाँ पे मैं इसकी फिलिंग करने का तरीका आपको बताऊँगी। और यहाँ पे फिलिंग बनाने के लिए मैंने चिकन और एक वेजिटेबल का यूज़ करूँगी। तो चलिए फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टमाटर लिया है और उसको अच्छे से बारीक काट लिया है। आप जो है इसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बंद गोभी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे इसके साथ चिकन भी चाहिए। इस वजह से जो वेजिटेबल्स हैं इसमें कम रखूँगी, चिकन जो है मैं इसमें ज़्यादा रखूँगी। तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड की है हाफ़ कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। तो साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि बाद में आपको भूल ना जाए। और यहाँ पर बंद गोभी के साथ आप शिमला मिर्च, मटर और गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसको प्योर वेजिटेबल्स बनाना चाहते हैं तो इसलिए। इसके अलावा आप इसके अंदर फिलिंग के लिए पोटैटोज़ बॉयल करके भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिनमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून जो है सॉल्ट का। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून धड़ा मिर्च और इसको मिक्स करके अच्छे से रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने एक चिकन को रेडी करूँगी। चिकन जो है मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ है और इसको फ्रीज़ कर लिया है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसको अच्छे से शैलो फ्राई करती हूँ और इसको डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैरिनेशन मैं आपको बताऊँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इसकी मैरिनेशन आपको बनाना सिखा दूँ। तो यहाँ पर जो है चिकन का अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये बोनलेस चिकन है और इसको मैंने मैरिनेट करके फ्रीज़ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है, और अब जो हमारे पास वेजिटेबल और चिकन जो है अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। चिकन को मिक्स करने से पहले मैं इनको अच्छे से बारीक रेशेदार बना लूँगी ताकि हमारे पास जो इसके बाइट्स हैं वो बारीक से आएँ। और यही वो चिकन है जो कि शवारमा पट्टी के अंदर भी यूज़ होता है। इसके अलावा पिज़्ज़ा टॉपिंग के अंदर भी यही चिकन यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस को चेंज करके हम डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर मज़ीद कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं स्पून की मदद से इसको बारीक बिल्कुल अच्छे से रेशेदार बना दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करके उसके बाद इसकी फिलिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। और ये जो फिलिंग है आप इसको बाकी वेजिटेबल, और ये फिलिंग जो है आप रोल पराठा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सैंडविच के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फिलिंग है अच्छे से रेडी हो चुकी है और मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे जो शीट्स मेरे पास रेडी हो गई हैं, शीट को जैसे ही आपके पास शीट्स जो पक जाएंगी तो उसको हल्का सा ग्रीस लगा के आपने किचन नैपकिन के अंदर अच्छे से कवर करके रख देना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं इसलिए बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती हैं। तो इसलिए आपने इसको फ़ौरन हल्का सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसको किचन नैपकिन के अंदर, किचन के रुमाल के अंदर या पौने के अंदर आपने इसको लपेट कर रख देना है। तो बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट बनेंगी आपके पास। तो यहाँ पर जो है मैंने एक थोड़ी सी मैदे ही की थोड़ी सी पेस्ट बचा कर रख दी थी ताकि मैं इसके अंदर इसकी जो फिलिंग करते हुए यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मैदे की पेस्ट को इसके ऊपर लगा दिया है और इसको अच्छे से मैंने पैक कर दिया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी और जल्दी ये रोल और समोसा पट्टियाँ रेडी हो जाती हैं। हमारे पास जो है डिफरेंट तरीके के जो समोसा है और रोल पट्टी जो है रेडी हो चुकी है। यहाँ पे सारी में जो पट्टियाँ हैं जो अच्छे से रेडी कर लूँगी और यहाँ पे एक एक करके मैं सबके अंदर फिलिंग करूँगी। इसके अलावा जो समोसा की शेप और रोल की शेप जो है मैंने एंड स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दी है। आप वहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह हमने इसको समोसा और रोल की शेप में कन्वर्ट करना है। और जब भी आप कोई चीज़ बनाए तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दे, थोड़ा सा यूनिक कर दे ताकि देखने वाले को भी अच्छा लगे और टेस्ट में भी तो वैसे ही ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारे जो है आपके समोसा और रोल पट्टी को डिफरेंट तरीके से यूज़ करके उसकी अच्छे से फिलिंग करती है। और ये इतनी ज़्यादा पतली होती है कि अंदर से जो भी आपने इसके फिलिंग की है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है इसके अंदर से। और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है और उसको हल्का सा मैं इसके ऊपर शैलो फ्राई करूँगी। अब क्योंकि हमारे पास जो पट्टियाँ हैं ऑलरेडी हाफ़ कुक हो चुकी थी और इनको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम और लगेगा जिसकी वजह से ये अच्छे से पन जाएंगी। यहाँ पे आपको इसे डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे तवे के ऊपर ही शैलो फ्राई हो जाएंगी और इसमें बिल्कुल ऑयल भी आपके पास बहुत कम यूज़ होगा और एक अच्छी सी यूनिक रेसिपी आपके पास रेडी हो जाएगी। और जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। और अब तवे के ऊपर ही मैं इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पका लूँगी दोनों साइड से। और यहाँ पे इसको पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं तो ये यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको सर्विंग
प्लेटर के ऊपर रखूँगी और उसके साथ मैंने 2 अच्छे से सॉसेस रेडी किए हुए हैं। अगर आपको सॉसेस की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये हमारे पास मोमोज़ को भी पीछे छोड़ जाएगी। और ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ पे इसके साथ मैंने 2 सॉसेस रेडी की हैं। एक जो है मैंने ग्रीन चिली के साथ यूज़ किया है और दूसरी मैंने रेड चिली और गार्लिक सॉस रेडी किया है। चिकन और बंद गोभी की फिलिंग के साथ ये जो सॉसेस हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देती हैं। और मेरे चैनल पे आपको बहुत सी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।